टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। रामपुर नाम का एक गांव होता है जहां गिनकर 20 ही परिवार होता है। उस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि सभी घर समृद्ध होते हैं। हर घर में कोई न कोई सरकारी नौकरी वाला होता है या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है। यहाँ के लोगों की खास बात यह होती है कि सब लोग खेती जरूर करते हैं और हर किसी के पास ज्यादा खेत भी होता है। सभी लोग समृद्ध होने से उनके अंदर से जलन की भावना एक तरह से मिट गई होती है, क्योंकि सबके पास बराबर बराबर हर चीज होती है और उनका खेत उनके आसपास ही होता है। पर उनके खेत के पास में एक राम नाम के व्यक्ति का 1 बीघा खेत होता है, पर उसका घर दूर होने से वह यहाँ जल्दी नहीं आ पाता है। पर वह अपने खेत के थोड़े से हिस्से में अब घर बनाकर रहने लगता है और बाकी के खेत में खेती करने लगता है। वह अपने नाम की तरह ही होता है। वह बताता है कि उसके माँ बाप उसका नाम उसके शरीफ चेहरे को देखकर रखे थे। ऐसा कहकर वह हल्की सी हंसी अपने चेहरे पर छोड़ देता है। एक बार राम अपने खेत में कुदाल से कोड़ रहा होता है और तभी उसका कुदाल किसी चीज से टकरा जाती है। वह अचंभित होकर अपनी कुदाल एक साइड रख देता है और मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक घड़ा दिखता है जो वजन में बहुत ही हल्का होता है और वह ढका होता है। जब वह ढक्कन हटाकर देखता है तो उसे एक चावल का दाना दिखता है जो रंग में सोने के रंग का होता है। राम इतना ईमानदार और मासूम होता है कि उसके चमकने को वह सोचता है कि शायद यह सूरज की रोशनी पड़ने से चमक रहा है। वह उसे उठाकर सुरक्षित रख देता है। शाम को वह खाना बनाता है। चावल बनाने के लिए उसके पास चावल ज्यादा नहीं होते हैं, बस उसी एक बेला भर चावल होता है। वह कुंडे में रखे चावल को जैसे ही उठाता है उसे वह भारी लगता है। अरे यह इतना भारी कैसे हो गया? लगता है जो चावल का एक दाना इसमें रखा हूँ उससे लगता है भारी हो गया। वह हंसते हुए खुद से ही कहता है, पर जैसे ही वह उसे खोल के देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कुंडा पूरा चावल से भरा हुआ होता है। वह सोच में पड़ जाता है कि इतना सारा चावल कहाँ से आ गया। उसे तब एहसास होता है कि लगता है वह चावल सच में सोने का चावल था और जादुई भी है, और वह चावल उसी तरह सबसे अलग ऊपर ही पड़ा हुआ होता है। वह खाने भर उसमें से चावल निकालकर बनाता है और खाना खाने के बाद वह सोने बिस्तर पर चला जाता है। वह सोते हुए उसी चावल के बारे में सोच रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि उसे खाने के लिए बिना मेहनत के चावल मिल गया। पर उससे रहा नहीं जाता है। वह जाकर फिर उसी चावल को देखता है और उसे अपने साथ बिस्तर पर लेके चले आता है और उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और देखते देखते कब उसको नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सोने का चावल उसके हाथ से गिरकर नीचे रखे जग में गिर जाता है जिसमें आधा जग पानी भरा होता है। सोते वक्त उसे सपना आता है कि कोई चावल चुरा रहा है उसके कुंडे में से। तभी उसकी नींद टूट जाती है और वह चावल को खोजने लगता है। तभी वह नीचे देखता है कि जग पूरा पानी से भरा हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, अरे रात को तो इसमें से पानी लेकर पिया था, यह भर कैसे गया? तभी वह देखता है कि चावल का दाना उसी के अंदर पड़ा हुआ है। उसे ऐसा लगता है जैसे यह जहाँ भी रखा जा रहा है वह उसे उसके बर्तन भर दे रहा है। अब उसके खुशी का और ठिकाना नहीं रहता है। अब उसे अपने रईस होने का ख्याल आने लगता है। अब उसके दिमाग में नए नए विचार आने लगते हैं। वह बड़े ध्यान से उसको उठाता है और सहजता पूर्वक उसको ले जाकर गेहूं के बोरे में रख देता है। वह देखता है कि गेहूं जादू की तरह बढ़ रहे हैं। अब वह दाने को ले जाकर अपने पैसे वाले थैले में रखता है जिसमें कुछ नोट और सिक्के रखे होते हैं। वह उत्सुकता पूर्वक उनके बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, पर पैसा बढ़ता ही नहीं है। अब वह क्या करता है कि पैसे और सिक्के को अलग अलग करता है, फिर बारी बारी करके नोट और सिक्के में रखता है। अब सब बढ़ने लगता है और उसे अब इस बात की जानकारी होती है कि दाने को अगर किसी एक चीज में रखा जाए तब यह बढ़ेगा, न कि मिले हुए सामानों में। अब राम उसके सहारे अमीर होने लगता है और जल्द ही अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल देता है और अतिरिक्त पैसे से अब वह दान पुण्य का काम करने लगता है। उसके पड़ोसी देखकर बड़े आश्चर्य होते हैं कि अचानक यह इतना अमीर कैसे हो गया और यह वैसा कोई काम भी नहीं करता है। एक दिन राम के घर कुछ साधु आते हैं। वह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वह उन्हें अच्छे से भोजन कराता है और अपने घर की भ्रमण कराता है ताकि उसका घर शुभ हो जाए। फिर वह उन्हें कुछ पैसे देकर विदा कर देता है। उसी रात जब राम
सो रहा होता है। तब उसे अपने गोदाम के रूम में कुछ आवाज आती है। वह जाकर देखता है कि कुछ लोग साधु के भेष में उसका अनाज चुरा रहे हैं। वह राम को देखते ही उसे धक्का देकर अनाज लेकर भाग जाते हैं, जहां से वह दीवार तोड़कर आए हुए होते हैं। राम समझ जाता है कि जिन्हें वह साधु समझकर खाना खिलाया है और घर का भ्रमण करवाया है, असल में वह सब चोर थे। पहले तो उसे चिंता नहीं होती है कि उसके सामान की चोरी हो गई, पर उसे अचानक से अपने सोने की चावल के दाने की याद आती है, जिसे वह उसी कुंडे में रखा हुआ होता है। वह जाकर देखता है कि वह कुंडा पूरी तरह खाली होता है। अब उसे बेचैनी छा जाती है। उसका मन बेचैन हो जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उधर चोर रास्ते में ले जाकर आपस में बंटवारा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें भी वह सोने का दाना दिखता है, जिसे देखकर वह समझ जाते हैं कि यह सोने का है। उनमें से एक कहता है कि इसको बेचने पर ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगले दिन वह राम के पास फिर भेष बदल कर आते हैं, उसी दाने को लेकर। चूंकि राम अब अपनी दुकान भी खोल दिया होता है, राम उसको देखते ही समझ जाता है कि यह वही चोर हैं जो रात को उसके यहाँ चोरी किए थे। पर वह एक अनजान की तरह उनके साथ व्यवहार करता है और चोर उसको शरीफ समझकर उसका ज्यादा दाम मांगते हैं। वह पहले तो कहता है कि नहीं, बहुत महंगा है, पर बाद में वह मान जाता है और जानबूझकर उनको ज्यादा पैसे और दे देता है, ताकि वह जल्दी यहाँ चले जाए। वह उनसे कहता है, पूरे हैं ना? वे सब कहते हैं, हाँ पूरा है। वे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यह कितना मूर्ख है, पर उनको क्या पता कि वह क्या खोकर जा रहे हैं। राम उस दाने को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह पहले से कहीं ज्यादा सचेत रहने लगता है और उसको हमेशा अपने पास रखे रहता है और जल्द ही एक अच्छी लड़की से शादी कर वह खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।